मालती बहुत लालची औरत थी और उसे बस पैसे कमाने के आसान तरीके की तलाश रहती थी। वो एक गहनों की दुकान पर काम करती थी। सुनो मालती, आज नए गहने आने वाले हैं, तो तुम लंच ब्रेक में कहीं मत जाना और उन नए गहनों को चेक करके दुकान में सजा देना। आज मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा। जी ठीक है सर, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मालिक मालती के भरोसे दुकान का काम छोड़कर चला जाता है। उधर जब गहने आते हैं तो मालती उन्हें ठीक से देखकर दुकान में रखवा लेती है। मालती की आंखें उन नए गहनों को देखकर जगमगा गई थीं। हाय बाप रे, कितने भारी और सुंदर गहने हैं ये। जरूर बहुत रईस लोग ही होंगे जो इतने महंगे गहने खरीदेंगे। न जाने मेरी किस्मत में कब लिखा है ऐसे गहने खरीदना। मालती अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी वहां पर एक औरत अपने पति के साथ आ जाती है। आइए मैडम, आइए सर, आपको क्या चाहिए? जी मुझे अपनी बीवी के लिए एक डायमंड सेट लेना है, हमें अच्छा सा सेट दिखा दीजिए। जी जरूर। मालती उन दोनों को कुछ सेट्स दिखाती है और कहती है, ये देखिए सर, ये डायमंड का सेट मैडम पर बहुत जचेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी ये बहुत पसंद आया। अरे दाम तो पूछ लीजिए। तुम्हें पसंद है ना, बस ले लो, दाम चाहे जो हो। वाह, ये हुई ना बात, मैं अभी इसे पैक करवा देती हूँ। वो आदमी सेट खरीद लेता है और दोनों दुकान के बाहर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए सड़क के उस पार जाते हैं, अचानक से बाइक से 2 गुंडे आते हैं और उनके हाथ से सेट छीनकर भाग जाते हैं। वो औरत जोर जोर से रोने लगती है। मेरा हार, मेरा हार, हाय हाय, अभी तो खरीदा था, मेरा हार। अरे कोई पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, कोई उन चोरों को पकड़ो। ये नजारा देखकर वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है और मालती भी दुकान के बाहर आ जाती है। अरे बाप रे, अभी तो इन लोगों ने हार खरीदा था और अभी ही उसे चोर ले गए। कैसी फूटी हुई किस्मत है इनकी। थोड़ी देर वहाँ रोना धोना करने के बाद दोनों पति पत्नी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और मालती भी वापस दुकान में आकर काम करने लगती है। लेकिन वो सारे टाइम उन्हीं पति पत्नी के बारे में सोचती रही। रात को जब वो अपने घर में लेटी थी तब उसे एक विचार आता है। हाँ, कैसे एक झटके में उन चोरों ने लाखों के गहने चुरा लिए और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। यहाँ मेरे जैसी इंसान को तो बरसों लग जाएंगे, तब जाकर मैं इतना महंगा सेट खरीद पाऊंगी। मालती ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। मालती जाकर देखती है तो बाहर उसका पुराना दोस्त मुकुल खड़ा था। अरे मुकुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से अभी के अभी चला जा। अरे कैसी दोस्त है तू, इतने वक्त बाद मैं तुझसे मिलने आया हूँ और तू मुझे देखते ही भगा रही है। हाँ, भगा रही हूँ क्योंकि तू इसी बिल्डिंग में रहता था और यहीं पर चोरी करने के इल्जाम में पकड़ा गया था और तू कोई जंग जीतकर मुझसे मिलने नहीं आया है। जरूर तेरे उस लोफर दोस्त गुड्डू ने तुझे बेल करवाकर छुड़ाया होगा, तभी तू यहाँ आया है। अरे तो ये लोग मुझे देखते ही थोड़ी पहचान लेंगे, मैंने चोरी ही तो की थी, कोई खून थोड़ी ही किया था। और वैसे भी उस चोरी से मुझे ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ था। इतना कहकर मुकुल मालती के घर के अंदर आ जाता है। अच्छा, तुझे पता है क्या कि आज मेरी दुकान के बाहर एक औरत का डायमंड का सेट चोरी हो गया था? हाँ हाँ पता चला, क्या समझदार चोर थे ना, कितना सही हाथ मारा उन्होंने। तो तू भी कुछ ऐसा ही करना। ये छोटी मोटी चोरी क्यों करता है? अरे पागल है क्या, रोज रोज कहाँ ऐसे डायमंड सेट लेकर के लोग सड़क पर घूमते हैं। वो तो उन चोरों की किस्मत अच्छी थी तो उन्हें मिल गया। अच्छा, तो ये बात है। मतलब अगर तुझे कोई रास्ते पर चलते हुए मिल जाए जिसके पास डायमंड सेट हो तो तू भी चुरा लेगा? ये भी कोई पूछने की बात है भला। क्या बात है मालती, क्या सोच रही है? अब अगर मैं तुझे ऐसे लोग लाकर दूं जिनके पास महंगे महंगे गहने होंगे तो तू उन्हें लूट तो पाएगा ना? क्या? हाँ बिल्कुल, इस काम में मैं माहिर हूँ मालती, इसमें मैं कभी नहीं चूक सकता हूँ। तो बस ठीक है, अब तू चोरी की तैयारी कर और अपने उस गुड्डू को भी तैयार कर। अरे मगर तू ऐसे लोग लाएगी कहाँ से? मैं नहीं लाऊंगी, मगर मेरी दुकान लाएगी। अब मेरा मतलब है कि जिस दुकान में मैं काम करती हूँ वहाँ पर तो आए दिन ऐसे अमीर लोग आते ही रहते हैं जो बिना ज्यादा सोचे समझे बस महंगे गहने खरीद लेते हैं। जैसे ही ऐसा ग्राहक आएगा मैं तुझे खबर कर दूंगी। बस तू दुकान के बाहर आ जाना और उसके बाद उस ग्राहक के बाहर जाते ही उसे लूट
वाह 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 मालती वाह, तूने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। क्या बात है, क्या प्लान है? ऐसा खतरनाक प्लान बनाया है तूने कि अब तो हम सोने के गहनों, नहीं नहीं, खजाने के मालिक होंगे। मालती और मुकुल ने ये तय कर लिया था कि अगले दिन से ही वो चोरियां शुरू कर देंगे। अगले दिन इत्तेफाक से दुकान पर एक और ग्राहक आता है जिसने सोने की चूड़ियां खरीदी। जैसे ही वो आदमी दुकान के बाहर गया, वैसे ही मुकुल और गुड्डू ने बाइक से आकर उसके गहने लूट लिए। पहले ही दिन इतना फायदा होने की वजह से मालती बहुत खुश थी। रात में वो गुड्डू और मुकुल को अपने घर बुलाती है और तीनों बैठकर अपनी पहली चोरी की पार्टी करते हैं। अब तो हमारे बुरे दिन चले गए दोस्तों। अब हम तीनों चैन से जिंदगी जिएंगे और मजे करेंगे। फिर क्या था, मालती, गुड्डू और मुकुल मिलकर खूब चोरियां करते हैं। आए दिन मालती की दुकान में गहने खरीदने अमीर अमीर लोग आते थे और जैसे ही वो गहने खरीद कर निकलते थे, मालती गुड्डू और मुकुल को फोन से मैसेज कर देती थी। मालती का मैसेज मिलने से गुड्डू और मुकुल चोरी करने आ जाते थे। जब ये बहुत ज्यादा होने लगता है, तब दुकान के मालिक को शक हो जाता है और एक दिन वो मालती से कहता है, ये तो बड़ी ही अजीब बात है मालती। सिर्फ उन्हीं लोगों के गहने चोरी होते हैं जो हमारी दुकान से गहने लेकर निकलते हैं। इस तरह से तो पूरे बाजार में ये बात फैल जाएगी कि हमारे यहाँ खरीदारी करने वाले लोगों के गहने चोरी हो जाते हैं। मालती अपने मालिक की बात सुनकर थोड़ा सकपकाते हुए कहती है, हाँ मालिक, है तो ये काफी अजीब बात, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। मालती किसी तरह इस बात को रफा दफा कर देती है, लेकिन शाम को घर पहुंचते ही वो गुड्डू और मुकुल को बुलाकर उनसे कहती है, देखो दोस्तों, अब हमें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे मालिक को मुझ पर शक हो रहा है। वो कह रहे थे कि जो भी लोग हमारे यहाँ से गहने खरीद कर बाहर निकलते हैं, सिर्फ उन्हीं के गहने चोरी होते हैं। तुम दोनों अब एक काम करना, जब वो लोग गहने लेकर दुकान से बाहर निकले, तब तुम उनका पीछा करना और थोड़ी दूर जाने के बाद ही उनके गहने चोरी करना। फिर क्या था, मुकुल और गुड्डू अब अलग तरीके से गहने चोरी करने लगते हैं और वो लोग 2-2 दिन रुककर चोरी करते थे ताकि मालिक को ज्यादा शक न हो। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में मालती के घर में बहुत सारे सोने के गहने इकट्ठे हो जाते हैं। एक दिन मुकुल, गुड्डू और मालती के घर पर बैठकर पार्टी कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब मैं एक सोने की बाली तक नहीं खरीद सकती थी, और अब देखो मेरे पास तो पूरा सोने का खजाना है। ये तुम क्या कह रही हो मालती? ये सब तुम्हारा थोड़ी है। अभी तो इसके 3 बराबर के हिस्से होंगे और उसमें से फिर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। लेकिन गुड्डू की बात सुनकर मालती को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उससे कहती है, क्या? लेकिन भला बराबरी के 3 हिस्से क्यों होंगे? ये पूरा प्लान तो मेरा था। सोने की दुकान में काम मैं कर रही थी और मुझे तो तुम दोनों से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए ना। मालती की ऐसी बात सुनकर मुकुल और गुड्डू दोनों को ही गुस्सा आ जाता है। मालती को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर गहनों को लेकर तीनों में बहस होने लगती है। हे मुकुल, तू एक भिखारी के जैसे घूमता था, जगह जगह चिंदी चोरियां करके तो तेरा गुजारा हो रहा था। मैंने तुझे ये रास्ता दिखाया और अब तुझे मेरा एहसान मानना चाहिए, लेकिन तू मुझसे ही बहस कर रहा है। ये सुनकर गुस्से में आकर मुकुल मालती पर चाकू से वार कर देता है, जिससे मालती मर जाती है। फिर मुकुल और गुड्डू मालती की लाश को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन असल में तो मालती एक चुड़ैल में बदल गई थी और वो अपने सोने के खजाने के ऊपर बैठ गई थी। जैसे ही मुकुल और गुड्डू घर में वापस आते हैं, वो सोने के ऊपर चुड़ैल को बैठा देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन चुड़ैल दोनों को पकड़ लेती है और हंसते हुए उनसे कहती है, कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? हाँ? तुम दोनों ने मुझे मार दिया और देखो मैं एक चुड़ैल में बदल गई। लेकिन चुड़ैल मुकुल की एक नहीं सुनती और बड़ी बेरहमी से उसे खा जाती है। इसके बाद वो अपने सोने के खजाने पर बैठकर आराम करने लगती है। गुड्डू तो डर के मारे वहां से भाग जाता है और कुछ इस तरह से वो चुड़ैल इतने सारे सोने के खजाने की मालकिन बन जाती है।